हर हर महादेव। आज इस वीडियो में हम महाशिवरात्रि की संपूर्ण कथा की शुरुआत से अंत तक जानेंगे। हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह कैसे हुआ, व्रत की पूरी कथा क्या है, सही पूजा विधि क्या है और इस व्रत को करने से क्या क्या चमत्कारी इच्छाएं पूरी हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। ये वर्ष की सबसे पवित्र रात मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस रात भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसी रात भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह भी संपूर्ण हुआ था और इसी रात भगवान शिव ने सृष्टि कल्याण हेतु तांडव नृत्य भी किया था। इसलिए इस रात को शिव की महारात्रि कहा जाता है, महाशिवरात्रि। अब आइए शुरुआत से पूरी कथा समझते हैं। बहुत समय पहले राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने भगवान शिव को अपना पति चुना, लेकिन दक्ष प्रजापति को शिव का साधु रूप पसंद नहीं आया। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर शिव और सती को निमंत्रण नहीं दिया। सती अपने पिता के घर बिना बुलाए पहुंची, लेकिन वहां भगवान शिव का अपमान होते देख वे अत्यंत दुखी हुई और अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण उन्होंने यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। यह घटना सृष्टि के इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक थी। सती के वियोग में भगवान शिव अत्यंत क्रोधित और व्यथित हुए। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया। बाद में देवताओं के निवेदन पर शिव शांत हुए। सती ने पुनर्जन्म लिया और हिमालय राज के घर माता पार्वती के रूप में अवतरित हुई। माता पार्वती बचपन से ही शिव को अपना पति मानती थी। उन्होंने कठोर तपस्या की, वर्षों तक केवल फल खाए, फिर पत्तों पर जीवन बिताया और अंत में निराहार रहकर तप किया। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की पावन रात शिव और बारात लेकर आए। उनकी बारात अद्भुत थी। गण, भूत, प्रेत, देवता, ऋषि सब शामिल थे। माता पार्वती और भगवान शिव का यह विवाह दिव्य ऊर्जा के मिलन का प्रतीक बना। उसी पावन मिलन की स्मृति में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। अब बात करते हैं महाशिवरात्रि व्रत कथा की। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार के लिए गया। रात हो गई और वह एक बेल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। नीचे शिवलिंग था, लेकिन उसने इसका ज्ञान नहीं था। पूरी रात वह जागता रहा और अनजाने में उसके हाथ से बेलपत्र शिवलिंग पर गिरते रहे। उसने उस दिन कुछ खाया भी नहीं था। इस प्रकार अनजाने में ही उसने उपवास और रात्रि जागरण किया। प्रातः भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे मोक्ष प्रदान किया। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है, सच्ची भावना और भक्ति सबसे बड़ी पूजा है। अब जानते हैं महाशिवरात्रि का सही पूजा विधि क्या है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प ले, शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, भांग और सफेद पुष्प अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। रात्रि में 4 प्रहर की पूजा करें और जागरण करें। भक्ति, संगीत, शिव चालीसा और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। अब बात करते हैं इस व्रत के लाभों की। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत करने से पापों का नाश होता है, जीवन में सुख और शांति आती है, विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती है, संतान प्राप्ति की आशीर्वाद मिलता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, मानसिक तनाव समाप्त होता है और सबसे बड़ा लाभ मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्म जागरण की रात है। यह हमें सिखाती है कि अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। तपस्या, संयम और सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव को अवश्य प्रसन्न होते हैं। इस दिन किया गया एक छोटा सा जप भी हजारों गुना फल देता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे तो आज ही सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने मनोकामनाएं लिखे और हर हर महादेव लिखे और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और ऐसी पवित्र कथाओं और धार्मिक ज्ञानों के लिए जुड़े रहिए। हर हर महादेव।